कलेक्टर साहब के बूढ़े किसान पिता को बैंक मैनेजर ने धक्के देकर भगाया। फिर जो हुआ वो मिसाल बन गया। यह कहानी न केवल एक प्रशासनिक अधिकारी की न्यायप्रियता को दर्शाती है, बल्कि यह समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, असंवेदनशीलता और सत्ता के दुरुपयोग पर भी एक गहरा प्रहार करती है। यह घटना उस समय की है जब एक बुजुर्ग किसान, जो एक ईमानदार मेहनतकश था, अपने ही खून से अपमानित होकर लौटने को मजबूर हो गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। गांव के बुजुर्ग किसान रामस्वरूप जी का जीवन खेतों में बीता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी से सोना उगाने में लगा दी। वे निस्वार्थ भाव से काम करते रहे और अपने बेटे अजय को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका सपना था कि अजय बड़ा अधिकारी बने और गांव का नाम रोशन करे। अजय पढ़ाई में होशियार था और पिता के कठिन परिश्रम का फल यह निकला कि उसने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और जिला कलेक्टर डीएम बन गया। यह पूरे गांव के लिए गर्व की बात थी। लेकिन रामस्वरूप जी ने कभी इसे अपनी शान नहीं बनाया। वे अब भी वही सादगीपूर्ण जीवन जीते रहे, गांव में अपने खेतों में काम करते रहे और कभी भी अपने बेटे की ऊंची पदवी का लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। एक दिन रामस्वरूप जी को कुछ जरूरी पैसे निकालने थे। उन्होंने कई सालों की मेहनत से कुछ पैसे बैंक में जमा कर रखे थे, ताकि जरूरत पड़ने पर वे उनका उपयोग कर सकें। लेकिन जब वे बैंक पहुंचे तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ वहां क्या सुलूक होगा। रामस्वरूप जी एक छोटे से गांव के बैंक में गए, जहां बैंक मैनेजर एक अहंकारी और भ्रष्ट व्यक्ति था। जैसे ही रामस्वरूप जी ने अपने पैसे निकालने की बात की, मैनेजर ने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा, बुजुर्ग, तुम्हारे जैसे लोगों के पास बैंक में खाता भी होता है। पहले जाओ, फॉर्म भरो, गवाह लाओ और हफ्तों इंतजार करो। रामस्वरूप जी ने विनम्रता से कहा, बेटा, मैं कई सालों से इस बैंक का ग्राहक हूं। मेरी पेंशन भी इसी बैंक में आती है। मेरे पैसे निकालने में इतनी समस्या क्यों हो रही है? बैंक मैनेजर को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि एक गरीब किसान उसके फैसलों को चुनौती दे रहा है। उसने गुस्से में कहा, बुजुर्ग, यहाँ ज्यादा सवाल मत करो। बैंक में काम करने का तरीका हमें मत सिखाओ। अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो कलेक्टर के पास चले जाओ। इतना कहकर उसने गार्ड्स को इशारा किया, जिन्होंने रामस्वरूप जी को धक्का देकर बैंक से बाहर निकाल दिया। रामस्वरूप जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप अपने घर लौट आए। रामस्वरूप जी ने इस अपमान की बात किसी से नहीं कही। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अजय, जो अब जिले का कलेक्टर था, किसी परेशानी में पड़ जाए। लेकिन गांववालों से यह घटना छुपी नहीं रह सकी। जब यह खबर अजय तक पहुंची, तो वह सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके अपने पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। उसे इस बात से गहरा धक्का लगा कि जिस बैंक अधिकारी ने उसके पिता को बेइज्जत किया था, वही लोग शायद गरीब और किसानों के साथ हर दिन ऐसा व्यवहार करते होंगे। अजय ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और बिना किसी सुरक्षा गार्ड के सीधे उसी बैंक पहुंच गया। बैंक का स्टाफ और ग्राहक यह देखकर हैरान रह गए कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी खुद वहां आया है। बैंक मैनेजर, जो कल तक खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा था, अचानक कलेक्टर को देखकर घबरा गया। उसने तुरंत कुर्सी से उठकर अजय का स्वागत करने की कोशिश की, लेकिन अजय ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या यही वह बैंक है जहां गरीब और बुजुर्गों को धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है? बैंक में सन्नाटा छा गया। अजय ने अपने पिता का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान साफ झलक रहा था। मैं एक आम नागरिक के रूप में यह देखने आया हूं कि यहाँ लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। क्या यही तरीका है जिससे आप किसानों और बुजुर्गों को सम्मान देते हैं?
बैंक मैनेजर की हालत खराब हो गई। उसे समझ आ गया कि उसने किसके पिता का अपमान किया था। वह कांपते हुए माफी मांगने लगा। लेकिन अजय को सिर्फ माफी से संतोष नहीं था। उसने तुरंत ही बैंक की उच्च अधिकारियों से बात की और बैंक मैनेजर को निलंबित करवा दिया। साथ ही बैंक में ग्राहकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई गई। गांव में मिसाल बन गई यह घटना। यह खबर पूरे गांव और जिले में आग की तरह फैल गई। गांव वालों ने पहली बार देखा कि एक अधिकारी, जो खुद इतने ऊंचे पद पर था, अपने पिता और किसानों के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। रामस्वरूप जी, जो सादगी और ईमानदारी के प्रतीक थे, अपने बेटे के इस कदम से भावुक हो गए। उन्होंने अजय को गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है, बेटे। तुमने सच में साबित कर दिया कि इंसान का असली कद उसके पद से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होता है। इस घटना से हमें कई सीख मिलती हैं। सम्मान हर इंसान का हक है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। पद और शक्ति का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि उन्हें अपमानित करने के लिए। कभी भी अपने अधिकारों से समझौता न करें। अगर कोई गलत व्यवहार करे, तो उसके खिलाफ आवाज उठाए। सच्चा अधिकारी वही होता है जो जनता के प्रति जवाबदेह हो, न कि अपनी ताकत का दुरुपयोग करे। परिवार और संस्कार से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं होती। यह कहानी सिर्फ एक किसान और एक कलेक्टर की नहीं है, बल्कि यह हर उस आम नागरिक की कहानी है जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। यदि प्रशासन और समाज के सभी लोग इस तरह न्यायप्रिय बन जाए, तो कोई भी गरीब या किसान कभी अपमानित महसूस नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि अजय का फैसला सही था? अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।